हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर हमें कहा गया कि ए स्टेचू यानी कोई स्टेचू है 1.6 मीटर टॉल, जिसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर टॉल है। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल, यानी आप ऐसे मानिए ये आपका कोई पेडिस्टल है, ओके, और इसके यहाँ पेडिस्टल के ऊपर ये वाला खड़ा है आपका स्टेचू, तो इसकी टॉलनेस कितनी बताई है 1.6 मीटर, ओके। वहीं कह रहे हैं कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे कोई पॉइंट लीजिए, ये अपने ग्राउंड पॉइंट लिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ स्टेचू, यानी स्टेचू के टॉप को ज्वाइन कर दिया, तो स्टेचू का टॉप यहां पर है, जब यहां से ज्वाइन किया तो इसने एंगल बनाया 60 डिग्री, कितना बनाया 60 डिग्री। वहीं पर एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पेडिस्टल, ये जो आपका पेडिस्टल था इसका टॉप यहां है, इसके साथ एंगल बनाई तो 45, यानी इसके साथ ये एंगल बनाया तो ये है आपका 45 डिग्री, ओके। कह रहा कि फाइंड हाइट ऑफ पेडिस्टल, यानी आपको ये वाला जो है हाइट ऑफ पेडिस्टल इसे फाइंड करना है, तो इसे एक बार लेबल कर लेते हैं, यानी ए बी सी और ये रहेगा आपका डी, ओके। तो यहां मैं आंसर में बता देता हूं, आंसर नंबर 8 के अंदर हमें क्या करना है, सी डी इज हाइट ऑफ स्टेचू, यानी जो स्टेचू है उसकी सी डी हाइट है, वहीं पर कोमा BC क्या है, BC इज हाइट ऑफ पेडिस्टल, जो पेडिस्टल है उसकी हाइट है। वहीं पर हमें 60 और 45 डिग्री ये गिवन किए हैं एंगल, तो एक बार क्या करते हैं, हमेशा की तरह अपन यहां एक बार ABC ट्रायंगल ले लेंगे क्योंकि इसके अंदर 90 डिग्री आ रहा है, वहीं ABD एक बार कंप्लीट ट्रायंगल ले लेंगे क्योंकि उसमें भी 90 डिग्री यही आ रहा है, ओके। कॉमन एक ही 90 डिग्री होने की वजह से यहाँ पर आप 10 से ही इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। तो मैंने कहा इन ए ट्राइंगल, छोटे वाला लेते हैं ABC, यानी ट्राइंगल ABC, ओके, जिसके अंदर ABC के अंदर 10 लें तो क्या है 10 और ABC यानी इतना सा है, तो ये वाला एंगल रहेगा कितना 45, ये आ जाएगा। इक्वल टू में फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने आपको बता रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी P अपॉन में B अपना 10 का होता था, यानी ये लिख देंगे P यानी परपेंडिकुलर, तो 45 के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है, यानी BC होगा परपेंडिकुलर। बेस यानी कि जिसके ऊपर ये 45 और 90 रखा है, यानी AB, तो अपॉन में आ जाएगा A। tan 45 की वैल्यू हमें पता है कि हमेशा 1 होती है ना, तो यहां पर रख देंगे 1 और इक्वल टू में BC और अपॉन में AB। क्या हमें BC और AB की वैल्यू पता है, बिल्कुल नहीं पता, लेकिन इस AB को इधर ले चलें तो 1 से मल्टीप्लाई होकर AB ही आ जाएगा, तो AB और BC दोनों हमारे इक्वल हैं। वैसे भी पिछले क्वेश्चन की तरह हमें पता लग रहा है कि ये 45 है 90, तो ये एंगल भी 45 होगा, और जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो साइड भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बट हमने ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से AB और BC को इक्वल बता दिया, ओके। अब यहां पर चाहें तो इनकी वैल्यू डाल दें, अदरवाइज अपन आगे बढ़ जाते हैं। तो दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ABD वाला, यानी मैंने लिखा इन ए ट्रायंगल ABD, ओके। तो यहां पर सेम वही, इस बार एंगल रहेगा 60 और 10 ही लेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर, है ना, तो परपेंडिकुलर तो रहेगा ये वाला क्योंकि 60 डिग्री के सामने ये साइड है पूरी BD, और वहीं पर बेस रहेगा AB, ओके। हमें यहां से पता लग गया, मान लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, तो एक नंबर इक्वेशन पता लगा कि AB हमारा BC के इक्वल है और BC हमें फाइंड करना था, ओके। तो tan 60 की वैल्यू डाल दीजिए, tan 60 होता है √3, कितना होता है √3, तो यहां लिख दिया √3 इज इक्वल टू BD, यानी B से D है उसे लिख सकते हैं BC प्लस CD अपॉन में AB को अपन क्या लिख सकते हैं BC, क्योंकि अपन ने यहां पर प्रूफ किया है, तो इस AB की जगह मैंने BC लिख दिया, ओके। अब क्या करते हैं, इस BC को इधर भेज देते हैं √3 की तरफ, है ना, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा BC √3 इज इक्वल टू में BC और प्लस में CD, C से D कितना है 1.6, तो इसे लिख दीजिए 1.6, ओके। अब ये BC देखिए यहां क्या हो रहा है प्लस, इधर भेज दें तो माइनस, यानी ये आ गया BC √3 और माइनस का ये वाला BC इधर आया तो माइनस में इज इक्वल टू 1.6। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, BC कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल दीजिए, BC कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा इसका √3 और उसका -1, क्योंकि BC कॉमन दे दिया, इज इक्वल टू में 1.6 है, लिख दीजिए 1.6। अब ध्यान से समझिए, ये जो BC है इसके साथ ही मल्टीप्लाई में इधर रिप्लेस कर दें तो कहां आ जाएगा, डिवाइड में, यानी कुछ इस तरीके से आएगा BC इज इक्वल टू 1.6 अपॉन में ये √3 और माइनस में 1। अब रूट में कभी नंबर छोड़ते नहीं, इसलिए इसको कर देंगे रेशनलाइज, यानी √3
लेकिन माइनस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे, अपॉन में √3 और प्लस का साइन यहाँ लेंगे। तो यहाँ ऊपर वाला जो नंबर है वो तो एज इट इज आ जाएगा 1.6 और ब्रैकेट में √3 प्लस में 1, ये जो था इसे लिख दिया। अपॉन में ये एक आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है a+b और a-b, है ना। तो उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग पहले √3 का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर फिर -1 का स्क्वायर, यही होगा। अब रूट से ये स्क्वायर कैंसल यानी BC इक्वल टू क्या आ गया 1.6 और फिर रूट के अंदर 3 + 1 और ब्रैकेट क्लोज। अपॉन में जो रूट है ये 2 से कैंसिल हो गया यानी 3 - 1 आ गया। 3 - 1 कितना होता है यानी कि 2 होता है। तो BC इक्वल टू क्या आ गया 1.6 अपॉन में 2 और ब्रैकेट के अंदर √3 + 1। इसको इससे कैंसिल करें तो ये कितना आ जाएगा 0.8 और ब्रैकेट में √3 + 1 और मीटर लगा देते हैं। हमें यही निकालना था B से C, तो यहां पर कह देंगे हैंस हाइट ऑफ पेडिस्टल इज कितना है 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1 और मीटर, और यही हमें सोल्व करना था। ओके, तो इस तरीके से सोल्व कर देंगे।